नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही शराबबंदी को लेकर बड़ी खबर है। शराबबंदी को नीतीश कुमार जी खत्म कर सकते हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को ही फंसा दिया है। तो इधर शिक्षक नियोजन को लेकर सबसे बड़ी खबर आ गई है। साथ ही बिहार के गरीबों मजदूरों के लिए भी सरकार ने कई ऐलान कर दिए। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सन ऑफ बिहार के बेटे मनीष कश्यप के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आखिर मनीष कश्यप पर एनएसए क्यों लागू कर दिया गया? मनीष कश्यप पर लागू एनएसए को हटाने और मनीष कश्यप को जमानत मिलने की मांग को लेकर आज मनीष कश्यप के वकील ने दावा किया है कि हमें बड़ी राहत मिल सकती है। और बड़ी खबर यह भी है कि कोर्ट ने तमिलनाडु और बिहार सरकार को भी नोटिस जारी किया है। तमिलनाडु सरकार से पूछा है कि आखिर एक यूट्यूबर पर एनएसए क्यों लागू कर दिया गया है। साथ ही बिहार सरकार को जवाब देने के लिए कोर्ट ने कहा है कि मनीष कश्यप की क्या गलती है, विस्तार रूप में बताई जाए। तो इधर मनीष कश्यप ने कहा है कि मनीष कश्यप ने धरातल पर काम करके सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार की बदहाली, लचर शिक्षा, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आवाज उठाई और यही बात बिहार सरकार को बुरी लग गई शायद, और मनीष कश्यप की आवाज को दबाने के लिए पूरा इकोसिस्टम लगा दिया। क्या मनीष कश्यप का बिहार के गरीब, मजदूर, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित की आवाज उठाना गलत है? मनीष कश्यप ने भी दावा किया है कि जल्द ही हम बाहर आकर फिर से इस भ्रष्ट सिस्टम को नंगा करने का काम करेंगे और तेजस्वी यादव का जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है उसे हम कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी लागू किया है और यदि शराबबंदी से सबसे ज्यादा किसी को फायदा हो रहा है तो वो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पहले नीतीश कुमार जी ने बिहार में चारों तरफ शराब की दुकानों की भरमार लगा दी और बिहार की भोली भाली जनता को शराब का आदी बनाने के बाद नीतीश कुमार जी ने सोची समझी रणनीति के तहत बिहार में शराबबंदी लागू कर दी ताकि लोगों का लत लग जाए और वे नकली और जहरीली शराब पीने के आदी बन जाए। क्योंकि बिहार में ओरिजिनल शराब पर तो बैन लगा दिया गया है। अब यदि चोरी छिपे शराब मिलेगा भी तो या तो डुप्लीकेट या फिर अवैध शराब ही मिलेगा। और अब बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शराबबंदी के नाम पर नीतीश कुमार जी ने घोटाला किया है। जदयू के खाते में 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष जा रहे हैं। सम्राट चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार की भोली भाली जनता को शराबी बना दिया। नीतीश कुमार ने पूरे बिहार के लोगों को शराबी बना दिया है। शराब की होम डिलीवरी के पैसे जदयू की पार्टी के फंड में जा रहे हैं। शराब के नाम पर 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिए हैं नीतीश कुमार जी ने और ये घोटाला प्रतिवर्ष किया जा रहा है। बीजेपी ने कहा कि शराबबंदी के पहले राज्य में मात्र 987 शराब की दुकानें थी, लेकिन शराबबंदी के बाद ये दुकानें बढ़कर 11,000 से अधिक हो गई। बिहार में सिर्फ शराब माफिया और बालू माफिया का राज चल रहा है। बिहार में हत्याओं का दौर जारी है। अब तक 2200 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है। सम्राट चौधरी ने खुलकर कहा कि शराब माफियाओं से 10,000 करोड़ रुपए की वसूली करता है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू। इसी फंड से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जिंदा है। नीतीश कुमार जी यदि शराबबंदी को खत्म करेंगे तो नीतीश कुमार की पार्टी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर है। नियुक्ति प्रक्रिया इसी महीने से शुरू होगी। इसी महीने विज्ञापन भी आएगा। अगस्त में इसके लिए परीक्षा ली जाएगी। और अब बड़ी खबर है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिलावार पद तय कर दिया गया है कि किस जिले में किस विषय के लिए कितने पद रिक्त हैं। देखिए, इस शिक्षक नियोजन में पहली से लेकर 5वीं तक में 79,943 पदों पर बहाली होगी। कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक की 1745 पदों पर बहाली होगी। तो वहीं कक्षा 9वीं व 10वीं के लिए 33,186 पदों पर और कक्षा 11वीं व 12वीं तक के 57,618 पदों पर बहाली होगी शिक्षकों की।
और अब बिहार के किस जिले में कितने पद रिक्त हैं इसकी पूरी डिटेल्स जारी कर दी गई है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वेबसाइट पर जा सकते हैं। देखिए, पटना जिले की बात करें तो पटना जिले में कक्षा 1 से 5वीं तक में 2686 पद, 9वीं से 10वीं कक्षा में 1166, 11वीं और 12वीं में 1958 पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी। तो इस तरह से सारे जिलों में विषयवार और कक्षावार पदों का पूरा लिस्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। देखिए, विषयवार पद की बात करें तो कक्षा 1 से 5वीं तक में 79,943 से जो बहाली हो रही है उसमें सामान्य विषय में 67,066, उर्दू में 2,729 और बांग्ला में 148 शिक्षकों की बहाली होगी। बिहार के जीविका दीदी जरा ध्यान दें। जीविका दीदी जो ठीक से काम कर रही है, पढ़ी लिखी और अनुभवी जीविका दीदी को अब विद्या दीदी बनाएगी सरकार। देखिए, बिहार सरकार बिहार के 100 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय खोल रही है और इन सामुदायिक पुस्तकालयों में 12वीं पास 40 वर्ष तक की उम्र वाली जीविका दीदी से जुड़ी महिलाएं विद्या दीदी बन पाएगी। सरकार की ओर से उन्हें 6,000 रुपये का मासिक मानदेय भी दिया जाएगा। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि बिहार के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में ऐसे सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोला जाएगा और इसका संचालन विद्या दीदी यानी लाइब्रेरियन दीदी करेगी। साथ ही मंत्री जी ने कहा है कि विद्या दीदी के चयन के लिए उनका प्रखंड के किसी ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है। वह जीविका समूह की सदस्य या समूह से जुड़ी सदस्य के परिवार से भी हो सकती है। जब तक बिहार की जनता जागरूक नहीं हो तब तक बिहार में शराबबंदी कानून को ठीक से लागू किया ही नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार जी के लाख प्रयास करने के बावजूद भी शराबबंदी कानून आज तक बिहार में सफल नहीं हो पाया। लेकिन बिहार के कैमूर जिले से बड़ी खबर आ रही है। देखिए, कैमूर जिले के इस गांव में बड़ी पहल की गई है। शराब पीने व बेचने वालों की अब झाड़ू से होगी पिटाई। देखिए, कैमूर जिले के टोढ़ी पंचायत स्थित और गांव की महिलाओं ने रैली निकालकर कहा है कि यदि हमारे गांव में कोई भी शराब पिएगा या फिर उसकी बिक्री करेगा तो उसे झाड़ू, चप्पल, लात, घूसे से पिटाई की जाएगी। और यदि इसी तरह से पूरे बिहार की जनता जागरूक हो जाए, महिलाएं जागरूक हो जाए तो शराबबंदी कानून को यूं ही सफल बनाया जा सकता है। रैली में शामिल महिला और पुरुषों के द्वारा नारा लगाया गया कि हम सबका एक ही नारा, नशा मुक्त हो गांव हमारा। नशे को जिसने हाथ लगाया, मौत को उसने गले लगाया। वह नशे का जो हुआ शिकार, उसका उजड़ा घर परिवार समेत शराब से होने वाले नुकसान को लेकर नारे लगाए गए। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है। बिहार में नौकरी करने का सुनहरा अवसर बिहार के बेरोजगार युवाओं को दिया गया है। बिहार के कई जिलों में जॉब कैंप लग रहा है। देखिए, बिहार के भोजपुर जिले में 10 मई को और पूर्णिया जिले में 12 मई को जॉब कैंप लगाया जा रहा है। आवेदक की न्यूनतम योग्यता 10वीं पास या उससे ऊपर होनी चाहिए, जिनको कंपनी के द्वारा वेतन के रूप में 7,000 रुपये और उसके अतिरिक्त टीए और डीए भी दिया जाएगा। भोजपुर और पूर्णिया जिले के नियोजनालय के कार्यालयों में ये जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। भोजपुर जिला के नियोजनालय कार्यालय आरा में 10 मई को जॉब कैंप का आयोजन में 35 पदों पर युवाओं का चयन किया जाएगा। इस जॉब कैंप में निजी क्षेत्र की कंपनी शिव शक्ति एग्रीगेट लिमिटेड पटना के द्वारा जॉब दिया जा रहा है। पूर्णिया जिले में 12 मई को संयुक्त श्रम भवन, ITI कैंपस बियाड़ा एवं मरंगा में जॉब कैंप का आयोजन होगा। इस जॉब कैंप में 30 योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा और इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। यहाँ वेतन प्रति माह 12,000 रुपया निर्धारित की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को लेकर बड़ी खबर है। अब इग्नू से ग्रेजुएट छात्राओं को भी बिहार सरकार देगी 50-50 हजार रुपए। देखिए, बिहार सरकार बिहार की बेटियों को जो इंटर पास करती है उनको 25,000 रुपये और ग्रेजुएट होने पर उनको 50,000 रुपये तक देती है। लेकिन अब तक ये प्रावधान नहीं था कि जो इग्नू से ग्रेजुएट करेंगे उनको भी ये राशि मिलेगी। लेकिन इस बार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है।
अब इग्नू से पास 8,000 छात्राओं को भी इसका लाभ मिलेगा। और इग्नू के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिलाष नायक ने कहा है कि इस योजना के लाभ के लिए सभी 8,000 शिक्षार्थियों का डाटा एनआईसी पर अपलोड भी कर दिया गया है। इग्नू बिहार सेंटर से 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 के बीच 8,000 छात्राओं ने ग्रेजुएशन पूरा किया है और इन सभी को इसका लाभ दिया जाएगा। इन्हें 50,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी और इस योजना का लाभ वैसे अभ्यर्थी उठा सकते हैं जिनका आधार कार्ड, बैंक खाता और आवासीय प्रमाण पत्र बिहार का है। ये अभ्यर्थी शीघ्र ही वेबसाइट medhasoft.bih.nic.in के माध्यम से आवेदन कर 50,000 रुपया की राशि बिहार सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। बिहार के गया से बड़ी खबर आ रही है। जिन्हें नौकरी चाहिए वे ध्यान दें, 8 मई को गया में रोजगार कैंप का आयोजन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों के चयन के पश्चात आकर्षक वेतन 16,535 रुपए के अलावा पीएफ, ईएसआईसी, एकोमोडेशन एवं ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि की सुविधा दी जाएगी। देखिए, गया बोधगया रोड के केंदुई स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय में 8 मई को 1 दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया गया है। इस रोजगार शिविर में रिट्रोफिट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा असिस्टेंट सप्लायर यानी टेलीकॉम ऑप्टिकल फाइबर के पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रोजगार करने का मौका मिलेगा। और एज लिमिट की बात करें तो अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 26 वर्ष तक होनी चाहिए। और पदों की संख्या की बात करें तो 100 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इस रोजगार शिविर में सारी प्रक्रियाएं पूर्णतः निःशुल्क है, 1 भी रुपया आपका नहीं लगने वाला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोकतंत्र का आज मजाक उड़ाया जा रहा है। आज देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने तमाम जो वादे किए थे आखिर उसका क्या हुआ, और ऐसे सवाल पूछने पर केंद्रीय एजेंसियों को विपक्ष के पीछे लगा दिया जाता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले के राज्य में न्याय की मांग करने वाली महिला पहलवानों पर दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। तेजस्वी यादव बोले कि हम जातिगत गणना करा कर रहेंगे। तो इधर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हमारे वीर जवान शहीद, मणिपुर आज जल रहा है, चीन हमारे देश में घुस रहा है, छात्र, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, खिलाड़ी सब त्रस्त हैं। गुजरात से 5 साल में 40,000 महिलाएं गायब हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुनाव प्रचार में मस्त और देश अस्त व्यस्त। बागेश्वर धाम के चमत्कारी महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का पंडाल सजने लगा है। बिहार में 13 मई से लेकर 17 मई तक बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान कथा कहेंगे। 3 लाख वर्ग फीट का पंडाल तैयार हो रहा है। सुरक्षा में तैनात होंगे 15,000 वॉलेंटियर्स। दिव्य दरबार की भव्य तैयारी शुरू हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 3 लाख स्क्वायर फीट में पंडालों का निर्माण हो रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 15 लाख से भी ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। औसतन हर दिन 3 से 4 लाख कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बागेश्वर बाबा शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक हनुमान कथा कहेंगे। 13 मई से नौबतपुर तरेत पाली मठ में बागेश्वर बाबा का लगेगा दरबार। राजधानी पटना से 27 किलोमीटर दूर बसा है तरेत पाली मठ। तरेत पाली मठ का इतिहास 400 साल पुराना है। मठ के पास 600 एकड़ जमीन है। मठ में 60 बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।